Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, इंजमाम crying, अर्नब गोस्वामी insult मोहसिन नकवी after जैशा ban PCB Champions Trophy Pak react. Okay. अर्नब गोस्वामी का आप लोगों को पता है, लास्ट टाइम मैंने काफी टाइम पहले पिछले साल एक वीडियो बनाई थी अर्नब गोस्वामी की थी। में जो गौरव आर्या थे उधर टीवी के ऊपर बैठे हुए थे और इधर से पाकिस्तानी सहाफी बैठे हुए थे और इनके दरमियान जो है ना वो गुफ्तगू बहुत ही गर्म होती है। फिर आप लोगों को पता है काफी उधर से भी इंसल्ट होती है, इधर से भी। तो मतलब अब तो खैर ऐसे शोज आई थिंक सो नहीं होते, लेकिन अर्नब नाम है इसका, अर्नब अभी भी इस किस्म के शोज जो है वो करते हैं। तो फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं सारे मामूलात, जानते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और वीडियो कुछ सजेशंस आ रही हैं मुझे, ये चैंपियंस ट्रॉफी का खत्म हो जाता है ना तो मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी की इतनी ज्यादा सजेशंस आती है इससे रिलेटेड वीडियो की, तो वो लानी पड़ती है। तो बाकी भी वीडियो के ऊपर जरूर रिएक्ट करूंगी, टेंशन नहीं लेनी, तुम लोगों ने हौसला रखे, सब्र रखे, ठंड रखे। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। Such a terrible moment, Advaita. Pakistan was the official host, but the final was in Dubai. The trophy was lifted without them. Their own CEO was not even called on stage. So may I ask you, Faraz, what exactly did you host? You're not even a host nation, actually. Your cricket officials don't even appear on the platform, on the podium. ये आए नहीं थे। You were given a consolation tag. The decisions were made by others. अच्छा, ये चीज जो है ना ये बहुत ज्यादा तब से ही हाईलाइट हो रही है कि भाई हमारे पाकिस्तान से मोहसिन नकवी साहब जो है वो वहां पर नहीं थे और ना ही कोई और रिप्रेजेंटेटिव था वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि वो लोग जीते हैं। ठीक है, आपको बजाय आपके दिलों के अंदर इस चीज के लिए खुशी नहीं है, भाई अब जाओ तो सही, उनका साथ तो दो, खड़े तो सेलिब्रेशन में शामिल तो हो। पता नहीं क्या हम लोग वहां पे एब्सेंट थे ही नहीं, वहां पर होस्ट है हम लोग यार। Will you host the ICC event ever again? I don't think so. Will you matter anymore in ICC meetings? You won't. Will India continue to dominate world cricket on and off the field? Absolutely yes. And चैंपियंस ट्रॉफी जो कि जिसका होस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान यानी पीसीबी की कोई रिप्रेजेंटेशन वहां क्लोजिंग सेरेमनी में नजर नहीं आई, which was very strange by the way. पीसीबी के चेयरमैन तो ये बताया गया है कि he was unwell, इसलिए he couldn't go, लेकिन हमारे कुछ ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे और आईसीसी ने उन्हें क्लोजिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर नहीं मदद किया। तो पीसीबी has decided to take this up with ICC के मतलब what is going on. तो जीत है ना हर चीज को छुपा लेती है, हर चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो जिस टाइम आप हार जाते हो ना तो आपकी सही बात भी गलत लगती है, और जिस टाइम आप जीत जाते हो तो आपकी गलत बात भी सही लग रही होती है। ठीक है ना, तो इस टाइम इंडिया की सब गलत भी सही है। ठीक है ना, सब गलत भी सही है। नहीं मुझे नहीं प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम क्या है स्वामी साहब? प्रॉब्लम आपको है, दिमाग आपका खराब हुआ पड़ा है ना। आप सदमे में हैं, मैं क्या करूं? आपका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, आपको समझ नहीं आ रही। अभी फिर आप अपने टारगेट किलर नहीं ना तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है और ना पाकिस्तान के स्टेडियम पहले से ढहे पड़े थे। आपकी आंखें भी खराब, आपका दिमाग भी खराब, आपके कान भी खराब। एक तो एक और मुल्क की जिद की वजह से दुबई में पार्शियली जो था वो इवेंट हुआ और फिर जीता भी वही टीम जो दुबई ही खेल रही थी और कहीं नहीं खेल रही थी। उसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको बुलाया भी नहीं टू बी देयर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। दिवेर इवेंट उनका था। बड़ी स्ट्रेंज चीजें हुई। अफसोस की बात यह है कि ना तो पाकिस्तान में फाइनल हो सका और ना ही कौमी टीम कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकी। और इससे बढ़कर हैरत की बात यह है कि मेजबान होने के बावजूद इस मेगा इवेंट के फाइनल तकरीब में पाकिस्तान का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ, ना ही कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल, ना पीसीबी का नुमाइंदा और ना ही चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इसमें शरीक हुए। और हमने ये देखा कि मोदी की बीजेपी जब से इक्तदार में आई है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेशली उन्होंने एक बहुत सख्त पॉलिसी जो है उसको अपनाया है। सो मच सो कि वो खेलों को भी पॉलिटिसाइज कर दिया। बिकॉज ये पाकिस्तान में इवन द नेटवर्क इज बैड, यू नो, द बैंडविड्थ डज नॉट वर्क। हर 2 सेकंड में वीडियो फ्रीज हो जाती है। इट्स सो एम्बैरेसिंग। हर
4-5 मिनट में लाइट चली जाती है। हाँ, मेरी भी बैकवर्ड चलती है। कंट्री। भाई एक हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, एक इंडिया ने हमसे फाइनल ले लिया है और ऊपर से इंडिया जो है वो ट्रॉफी भी ले गया हमसे, क्योंकि हम तो इसको डिफेंडिंग चैंपियन थे। ऊपर से हमारा पीसीबी का बंदा भी नहीं है और हम होस्ट हैं और ऊपर हमारा बंदा भी नहीं है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उधर स्टेज पे अवाम भाई पाकिस्तान की तपी हुई पड़ी कि जी उधर आप देख सकते हो कि जी जिस तरह जय शाह खड़े हुए हैं, पीसीबी आईसीसी के चेयरमैन, यहाँ पे पाकिस्तानी भी बीसीसीआई होना के भी चाहिए था। जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी भी खड़े हुए थे, न्यूजीलैंड का भी जो है वो डायरेक्टर खड़ा हुआ था उधर और आईसीसी के भी कुछ लोग खड़े हुए थे, बट पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं था। दोस्तों, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जय शाह ने तो दुबई में पाकिस्तान ऑफिशियलों का इंसल्ट तो किया ही था। अब भारत में अर्नब गोस्वामी ने लाइव टीवी पर फिर से पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया है, जिस बात को लेकर पाकिस्तान में फिर से रोना धोना चल रहा है। कैसे कोई भी आकर पाकिस्तान का कभी भी बेइज्जती करके चला जाता है और पाकिस्तान होस्ट नेशन होने के बावजूद भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का कोई इज्जत ही नहीं था। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना दोस्तों चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखा जाए। लेकिन ये जो फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की अदम शिरकत, जिस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, आईसीसी या पीसीबी? आप देखें ना, आईसीसी के ऊपर अजारादारी है इंडिया की। हमने पहले भी बात की थी, जय शाह बैठे हुए हैं इस वक्त आईसीसी में, और जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह जो है वो मोदी का दस्ते रास्त है वो। तो अभी भी आप देखें, ये जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इसमें तो आप देखें तो इंडिया ने इन अ वे इंजीनियर किया है अपनी इस विन को, कि आप देखें कि एक ही पिच है, एक ही ग्राउंड है, एक ही स्टेडियम है, एक ही जगह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाकी जो टीमें हैं वो कभी पाकिस्तान आ रही हैं, कभी दुबई जा रही हैं। जो पिच की बात की गई, इवन पिच का फर्क है, पाकिस्तान की पिच और जो दुबई में पिच बनाई गई थी, तो ये तो एक इंजीनियर किया गया, आईसीसी ने फेवर किया, और ये पहली दफा नहीं है आईसीसी ने फेवर किया। आप जो 2024 की आईसीसी की 2020 का वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, वहां पे तो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जो थे नसर हुसैन, उन्होंने ये बात की थी कि ऐसा लगता है कि आईसीसी जो है वो फेवर कर रहा है इंडिया को। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चीजें इंजीनियर की, उससे सवालात उठेंगे उनके लोकल सतह पे भी और हमारे यहाँ भी। अच्छा, और ये आईसीसी की पहली बात नहीं है। आप ये देखें, यहाँ पे जो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, आईसीसी ने वहां पे जो है इंडिया का तराना बजा दिया। फिर जो है बांग्लादेश का और इंडिया का मैच था, वहां पे उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो जो है लाइव उसको चेंज कर दिया, और ये बात सामने आई है जो कहा जा रहा है कि जी पीसीबी ने अब तक क्या किया। तो ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने और पीसीबी की जानिब से ये उठाया गया है ये मामला आईसीसी के साथ, और उनकी ये उन्होंने तोजी तो ये दी है कि जी हमने चेयरमैन के लिए जो है अरेंजमेंट कर रखी थी और चेयरमैन नहीं आए, तो उसकी बजाय हमने जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनको नहीं लेके आए। लेकिन पीसीबी की तरफ से ये अगेन सोर्सेज को कोट किया जा रहा है जी कि पीसीबी की तरफ से ये वाला एक्सक्यूज जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो आईसीसी नो डाउट सारा, आपने ये देखा कि क्लोजिंग सेरेमनी में सारा ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया है, और पाकिस्तान को उसको बिल्कुल ही जो है, हालांकि होस्ट था और होस्ट वहां पे नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही होस्ट है। बिल्कुल सही। तमाम उन इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को, तमाम ज़िली इंतजामिया को और पाकिस्तान की हुकूमत को इस चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और उन तमाम खेल दुश्मनों को जिनका मुंह काला हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से, समेत उन लोगों के जो बहुत बातें कर रहे हैं, जो इससे पहले भी कर रहे थे, ठीक है, उनको मुंह की खाना पड़ी है कि एक कामयाब और पुरअमन इनेकाद चैंपियंस ट्रॉफी। जब हमें ट्रॉफी मिली, और जब हमें ट्रॉफी मिली तो ये पाकिस्तानी कहाँ थे? आप जैसे नहीं है। जब ये ट्रॉफी मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ थी? आई वांट टू नो व्हाट आर दे शोइंग देयर एंगर एट? हु आर दे एंग्री एट, अद्वैता? दे लॉस्ट, दे आर अ लूजर कंट्री,
They always will be a loser country. But not a single Pakistan Cricket Board official at the award ceremony. They must have thought, oh, we are going to feel very upset. We're not feeling upset. Adwaita, how are we feeling? Maybe you want to tell the Pakistanis. How are we feeling about the way they behaved? We give them the money. We give them the money to build their broken stadiums. We give them the money to host the event. Then they lose. And they make a mockery of the arrangements. Even Papua New Guinea would have done a better job with the arrangements. And then they just disappear from the final award ceremony. I mean, what is this, Faraz and Hafiz? Are you going to defend this? Are you going to defend this? बट पाकिस्तान जो कि होस्ट कर रहा था और अब पीसीबी इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है कि जी ये जे शाह को सबसे पहले तो आईसीसी से रिमूव करवाया जाए और पाकिस्तानी क्योंकि जी ना तो आप हमारी इज्जत की आपने इस पूरे टूर्नामेंट में, लाइक आप हम होस्ट भी थे बट आपने हमें होस्ट वाली इज्जत नहीं दी। देखो मैं इधर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा भाइयों, होस्ट थे या हैं वो चीज अलग है। हमेशा जो भी मतलब इज्जत तब बनती है जब आपकी टीम अच्छा करती है। हमारी टीम 4 दिन बाद टूर्नामेंट से आउट हो गई थी। और मैं इधर एक और भी चीज बोलता हूँ, मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उनको 100% जाना चाहिए था। ये आप नौकरी कर रहे हो ना ये वाली, आपको जाना चाहिए था, आपको ये जाना चाहिए था। आप चेयरमैन हो, आप होस्ट हो। मतलब हमने चैंपियन ट्रॉफी स्टेडियम बना ली, चलो जो भी किया, बारिश आई, जो भी तरपाल नहीं हम ले सके, मतलब जो भी हो गई चैंपियन ट्रॉफी सही थ्रू के हमने करवा दी। हमारी टीम ने ऑलरेडी कुछ नहीं था किया हुआ, लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ है, मैं इधर बोलूंगा कि हम लोग मतलब ऐसे ही पड़े रहे। और उधर पाकिस्तान में भी न्यूज चैनल पे ये बातें चल रही हैं कि भाई ये तो इंडिया का टूर्नामेंट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट हो रहा है। उधर जो है वो आईसीसी का भी बंदा जेशा खड़ा हुआ है, उधर बीसीसीआई का भी जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी खड़ा हुआ है, उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का भी सेक्रेटरी और चेयरमैन खड़ा हुआ है। बट पीसीबी का चेयरमैन ना पीसीबी का चेयरमैन है ना पीसीबी का जो सीईओ है। अब जब बात पता चली कि भाईजान मोहसिन नकवी साहब ने तो बोला था कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मेरे से तो नहीं आने हो सकता। बट सीईओ को उधर भेजा गया था, बट सीईओ को उधर स्टेज पे बुलाया नहीं गया, जबकि उसको बुलाना चाहिए था, ऐसा पाकिस्तान में बोला जा रहा है। और पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है। अब क्योंकि आपको पता है अब तो ओके गाइस, चेयरमैन साहब पाकिस्तान से जो थे वो गए थे, लेकिन उनको जो है वो वहां पर बुलाया नहीं गया स्टेज पर। क्लोजिंग सेरेमनी जब सेलिब्रेशन हो रही थी तो जयशाह के साथ उनको भी खड़े होना चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो होस्ट कंट्री थी। अब ये मुद्दा जो है वो पाकिस्तान वालों ने उठाया है, मुझे तो क्लियर नहीं पता कि ये वहां पर गए थे। इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। इंडिया वाले बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब तो नहीं आए थे, उनको आना चाहिए था, लेकिन जो बंदा उन्होंने भेजा था वो वहां पर मौजूद ही नहीं था कि जिसको जो है वो वहां पर स्टेज पे बुलाया जाता। लेकिन मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान जो हमारी कंट्री है, ठीक है, वो होस्ट कर रही थी और किसी एक बंदे को जो है वो वहां पर होना चाहिए था। अब पता नहीं क्यों नहीं हुए। वो इंडिया वाले इन पे मुद्दा डाल रहे हैं, ये इंडिया वालों पे मुद्दा डाल रहे हैं। सही बात किसी को भी पता। इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस बात पर, आ जाएगी 1-2 दिन तक ये भी न्यूज खुलकर सामने आ जाएगी। और बाकी अर्नब ने जो है वो काफी पाकिस्तान के जितने भी साफी बैठे हुए थे उनको बताया कि हमने आपको पैसे दिए, हमने आपके जो टूटे ग्राउंड्स थे उनके लिए पैसे दिए, हम कर रहे हैं, आप लूजर हैं, ठीक है, आपने लूज कर दिया, आप फिर भी हमें ही आंखें दिखा रहे हो। तो वाकई जो टीम जीतती है, एक तुम्हारी टीम चली गई, ठीक है, ऊपर से मोहसिन नकवी साहब वहां पे नहीं थे, तो मतलब फिर हमारी बात में दम नहीं रहता। विनिंग जो मतलब बंदा विन करता है ना, उसकी बात में दम भी होता है, हमारी बातों में दम भी नहीं है, ठीक है, हमारी बात को कोई सीरियस भी नहीं ले रहा। तो गाइस आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।